धर्म के साथ राजधर्म निभा रहे सीएम, पैतृक आवास से सरकारी काम कर रहे सीएम, पिता के निधन से कठिन समय से गुजर रहे सीएम। शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग, मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग कांग्रेस और झामुमो ने उठाई मांग। शहीद निर्मल महतो का 38वां शहादत दिवस, 38वें शहादत दिवस पर जमशेदपुर में कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने किया माल्यार्पण। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 8 साल बाद जेल से होंगे रिहा, मेरे भाई नीरज सिंह की हत्या का आरोप। और रक्षाबंधन को लेकर लोगों में उत्साह, रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में देखा रौनक, मिठाई की दुकानों पर लगी भीड़। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन के बाबा के परलोक गमन की असहनीय पीड़ा, तो दूसरी तरफ राज्य के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने की चिंता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपनी जिंदगी के सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। शिबू सोरेन के निधन का आज 5वां दिन है। पिता का साया हटने पर व्यक्ति के दिमाग में कई तरह के विचार घूमने लगते हैं। सीएम हेमंत सोरेन के शोक के इस घड़ी में भी राज्य हित से जुड़े विषयों को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील हैं। व्यक्तिगत भावनाओं और दुख दर्द को सीने में दबाकर वे सरकारी कामकाज को बेहतर तरीके से निभाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जरूरी संचिकाओं का निष्पादन करने के साथ ही सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ नियमित संवाद बनाए हुए हैं। सरकार की गतिविधियों की निरंतर जानकारी लेने के साथ साथ उन्हें निर्देशित किया कि वे अपने कार्यों में तत्परता व निरंतरता बनाए रखें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आम जनों की समस्याओं का तत्काल निराकरण हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले वो पुत्र हैं और उसके बाद वो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, तो स्वाभाविक है कि पुत्र धर्म के साथ साथ वो राजधर्म भी निभा रहे हैं। आप लोग ने देखा होगा कि वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, अधिकारी उनके पास जाते हैं, जो भी कामकाज होता है उसको माननीय मुख्यमंत्री निपटाने का काम करते हैं और जो भी रिचुअल्स है उसको भी बखूबी वो निभाने का काम कर रहे हैं। चूंकि उन्होंने मुखाग्नि दी है तो स्वाभाविक है कि जब मुखाग्नि जो व्यक्ति देता है तो जब तक कामकाज पूरा नहीं हो जाता है, जो कर्म है श्राद्ध का, वो जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक लोग घर से नहीं निकलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो घर में बैठ के, नेमरा में बैठ के और पूरे राज्य के कामकाज को बखूबी संचालित कर रहे हैं और पुत्र धर्म को भी बखूबी निभाने का। झारखंड के जननायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक देशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। बीते 4 अगस्त को 81 वर्ष की आयु में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके निधन से झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई है और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए अब भारत रत्न की मांग उठ रही है। कांग्रेस और झामुमो ने शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग उठाई है। शिबू सोरेन हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनके योगदान को झारखंड के अलग प्रांत में या झारखंड के लोगों के अस्मिता के लिए, उनकी पहचान के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया वो आज हम सबों के लिए अविस्मरणीय रहेगा। कांग्रेस पार्टी के हमारे 2 माननीय सांसदों को हम लोगों ने पत्र लिख करके अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार से अनुरोध करें कि उनको भारत रत्न से विभूषित किया जाए। साथ ही साथ उनके नाम पर यहां पर एक आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना हो। निश्चित रूप से वो उसके हकदार हैं। उन्होंने जो इस राज्य के लोगों के लिए जो काम किया है, चाहे वो समाज में सुधार लाने की बात हो, चाहे नशा मुक्ति की बात हो, महाजनी प्रथा को समाप्त करने की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और सबसे बड़ी बात कि इस राज्य के निर्माता माननीय गुरुजी हैं और इस राज्य के लोगों की ये भावना है कि गुरुजी को भारत रत्न
से सम्मानित किया जाए। ये उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी और पार्टी भी चाहती है कि माननीय गुरुजी को भारत रत्न दे करके और उनको ये सम्मान मिले, ये श्रद्धांजलि उनको हम लोग दें। शहीद निर्मल महतो के 38वें शहादत दिवस के अवसर पर आज जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय और बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मौके पर चंपई सोरेन ने कहा कि शहीद निर्मल महतो के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए उनके दिखाए रास्ते पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे हुए हैं और इस श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि 38वें शहादत दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे हुए हैं। इसके साथ शहीद निर्मल महतो का 38वां शहादत दिवस है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर चंपई सोरेन ने कहा कि शहीद निर्मल महतो के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए उनके दिखाए गए रास्ते पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शहादत दिवस है शहीद निर्मल महतो और आज के दिन में हर समय हर दिन हम लोग आज के दिन में श्रद्धांजलि देते हैं। और श्रद्धांजलि देने के बाद झारखंड आंदोलन के समय गांव से लेके जंगल से गांव शहर तक हम लोग संगठन का आगे बढ़ाने के लिए उस चीज को याद करते हैं और झारखंड के लिए बलिदान दिया है। निर्मल महतो का बलिदान होने के बाद झारखंड प्रदेश में और आंदोलन और तेज हुआ। इसीलिए झारखंड आंदोलन में बहुत ऐसा है कि शहीद हुए। और 9 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व आदिवासी दिवस इस बार बोकारो में स्वर्गीय शिबू सोरेन के नाम पर समर्पित रहेगा। इस बाबत बोकारो के आदिवासी परिवार की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि आदिवासी परिवार बोकारो की बैठक दिशोम जाहिरगढ़ सेक्टर 4 में विल्सन कोन गाड़ी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कैंप 2 स्थित टाउन हॉल में होने वाले विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम को स्थगित किया गया। कहा कि इस वर्ष का विश्व आदिवासी दिवस को स्वर्गीय शिबू सोरेन के नाम पर समर्पित किया जा रहा है। मैं रविंद्रनाथ हंसदा दिसम जाहिर सभा ट्रस्ट के अध्यक्ष। हम लोग यहाँ एक बोकारो संयुक्त परिवार आदिवासी परिवार विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए संगठित हुए थे, लेकिन बीच में हमारे भारत पूरे विश्व के आदिवासी सर्वज्ञ नेता का निधन से हम लोग सभी कोई बहुत ही ये हो गए, बहुत ही मतलब बहुत ही मनमोहक हो गए हैं और हम लोग इस कार्यक्रम को स्थगित कर रहे हैं। सर्वमान्य नेता और इतने बड़े क्रांतिकारी, हमारे झारखंड राज्य को बनाने में उनका अहम योगदान रहा। हम लोग उनको भूल नहीं सकते हैं। उनके निधन से हम लोग काफी दुखी हैं और जितने भी हमारे 15 संगठन हैं, हर एक संगठन के हर एक लोग एक परिवार की तरह हैं और हमारे गुरुजी हमारे गार्जियन समान थे।
दिशम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद पूरा झारखंड शोक दिवस मना रहा है। इस बीच जो भी कार्यक्रम होने थे उस राज्य में सांकेतिक रूप से दिया जाना है। अगले आने वाले 15 अगस्त को आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाने का काम करेगी। वहीं झारखंड में सांकेतिक रूप से झंडोत्तोलन किया जाएगा। इस पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के महासचिव रश्मि चंद्र पिंगुआ ने जानकारी दी है कि गुरु जी के निधन के बाद हम लोग 15 अगस्त को सांकेतिक रूप से झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करेंगे, जहां एक और हम लोगों ने तैयारी की थी कि प्रभात फेरी के बाद ध्वज वंदन की टुकड़ी समारोह, जिसमें ध्वज रक्षक के रूप में नवीन कुमार सिंह ध्वजारोहण का निर्णय किया जाता था, लेकिन अब इस प्रकार के कार्यक्रम न होकर सांकेतिक रूप से झंडोत्तोलन किया जाएगा। देखिए, हम लोग का जैसे बैठक हुआ था, जिस तरह से हम लोग अपना कार्यशैली बनाए थे, अपना जो रूटीन बनाए थे, उस रूटीन पे हम लोग काम कर रहे थे। पिछले सोमवार को हम लोग का शिविर लगा था देवघर में, परंतु गुरुजी के देहांत के समाचार मिलने के उपरांत उस शिविर को हम लोग तुरंत क्लोज किए और फिर हम लोग शोक में चले गए। और अभी तक हम लोग आज भी शोक सभा हुआ यहाँ कांग्रेस कार्यालय में। इसके बाद से हम लोग का और भी जितना भी कार्यक्रम था, जैसे कि 9 तारीख का कार्यक्रम था, उसको भी हम लोग स्थगित कर दिए हैं। और 15 तारीख को जो हम लोग का झंडोत्तोलन जो हम लोग सोचे थे कि बृहद तरीके से करेंगे, जिसमें गीत टुकड़ी रहती, हम लोग डंडे से सलामी देते ध्वज को, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय पर्व है तो हम लोग उसको मनाएंगे, बहुत सादगी तरीका से मनाएंगे। जो हम लोगों ने जो कार्यक्रम को सजाया था, जिस तरह से 15 अगस्त का तैयारी हम लोग कर रहे थे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, झारखंड के मसीहा कहे जाने वाले दिशम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद राज्य के निजी विद्यालयों ने शिबू सोरेन की जीवनी को अपने सिलेबस में रखकर बच्चों को जानकारी देने का निर्णय लिया है। पब्लिक स्कूल और चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने जानकारी देते हुए कहा कि दिशम गुरु जी के जीवन के उन संघर्षों और उपलब्धियों की चर्चा अब निजी विद्यालयों के सिलेबस में देखने को मिलेगी। गुरु जी की जीवनी को बच्चों के बीच जानकारी साझा किया जाएगा, ताकि बच्चों भी शिबू सोरेन के संघर्षों और उनकी उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त कर भविष्य में अपने आप को बेहतर पायदान पर ले जाने का काम करेंगे। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलकर अपने पाठ्यक्रम में रखने का प्रस्ताव रखेंगे। दिशम गुरु के निधन के बाद झारखंड के सभी निजी विद्यालयों ने स्वेच्छा से अपने विद्यालयों में छुट्टी घोषणा की और शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। हमने पासवा ने यह निर्णय किया है कि हम अपने स्कूलों में शिबू सोरेन की जीवनी को लेकर बच्चों को बताएंगे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये मालूम होना चाहिए कि शिबू सोरेन का व्यक्तित्व क्या था और उनके संघर्ष की दास्तान क्या थी। हम बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात करेंगे, जो प्रभार अभी देख रहे हैं शिक्षा मंत्री, उनसे मुलाकात करेंगे और पासवा की ओर से यह मांग करेंगे कि माननीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसे लेकर हमने मुहिम शुरू कर दी है। कल चतरा में हमारे पासवा के जनरल सेक्रेटरी नीरज सहाय जी ने गॉडफ्रे स्कूल चतरा में बच्चों को इनके जीवनी से रूबरू कराया है और हम इसे एक अभियान के रूप में लेंगे। राजधानी रांची के कांके विधानसभा के बुढ़मो प्रखंड क्षेत्र में लगभग 23 करोड़ की लागत से ग्रामीणों के घर तक जल पहुंचाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक इसका फायदा क्षेत्र के लोगों को पहुंच नहीं पाया, जिसको लेकर क्षेत्र के विधायक सुरेश बैठा ने लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद 2025 में उद्घाटन किया, लेकिन फिर भी जनता के बीच पानी पहुंचा नहीं पाए। इस खबर को साधना प्लस न्यूज ने धरातल पर पहुंचकर दिखाने का भी काम किया है। आपको बताते चले कि किसी योजना के उद्घाटन तब की जाती है जब वे पूर्ण रूपेण सुचारू ढंग से चलना शुरू हो जाए और जनता को लाभ पहुंचने लगे, लेकिन इस क्षेत्र के विधायक ने उद्घाटन कर फोटो खिंचवा लिए, लेकिन जनता की प्यास बुझा नहीं पाए। इस पर हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद ने विधायक से सवाल किया तो उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि जिस एजेंसी के द्वारा ये कार्य किया गया वे बेहतर ढंग से नहीं कर पाए, जिस वजह से इसका लाभ जनता को अब तक नहीं मिल सका है। इस पर फिर से धरातल पर पहुंचकर जायजा लेकर ग्रामीणों की समस्या को समाधान करने का काम करेंगे। बड़ी योजना लेकर आया गया था और बनाया भी गया है और लोगों को पानी सप्लाई के लिए भी दिया भी गया है, लेकिन
जिस तरह से जो एजेंसी को पाइप बिछाना चाहिए था 1.5 फीट में वो बिछाना है पाइप को, कनेक्शन पाइप को आधा फीट में गाड़ के चला गया, तो कहीं कहीं टूट गया, कहीं फूट गया। फिर भी हमने उसको मरम्मत कराने का काम करीब 1 महीना पहले किया था और 1 दिन चलाया और उसको बंद कर दिया। एजेंसी का कहना है कि हमारे मुखिया लोग हैंड ओवर नहीं ले रहे हैं और मुखिया लोग कहना है कि हम टूटा फूटा को हम कैसे हैंड ओवर लेंगे। ये विवाद बना हुआ है। हमने एजेंसी को जाके उन्हें कहा था, जो समीक्षा बैठक किए थे ब्लॉक में, उसमें भी हमने कहा कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए। अगर अब तक अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर ठीक करने के लिए हम बहुत जल्द वहां जो है समीक्षा मीटिंग करके। कोयला राजधानी धनबाद के बहुचर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में जेल में बंद झरिया के पूर्व बीजेपी विधायक संजू सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने संजू सिंह की जमानत को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केस के ट्रायल पूरे होने तक संजू सिंह के धनबाद आने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों को धनबाद में स्टील गेट के पास 21 मार्च 2017 की शाम गोलियों से भून दिया गया था। हत्यारों ने 100 से अधिक गोलियां बरसाई थी, जिसमें नीरज सिंह समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। नीरज सिंह को 17 गोलियां लगी थी। इस हत्याकांड की साजिश का आरोप संजू सिंह पर लगा था। संजू सिंह और नीरज सिंह चचेरे भाई थे और दोनों का ताल्लुक एक ही परिवार राज सिंह मेंशन से था। झारिया सीट पर सियासी वर्चस्व और कोयले के कारोबार को लेकर शुरू हुई अदावत ने परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया था। माना जाता है कि नीरज सिंह की हत्या इसी अदावत का नतीजा था और ऐसे में बहरहाल संजू सिंह की जमानत मिलने के बाद धनबाद की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। और बिहार का इकलौता एकलव्य राज्य स्तरीय आवासीय कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र के स्थानांतरित करने का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये केंद्र पिछले 35 सालों से दुर्गावती के बिछिया में चल रहा है। इस केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत चुके हैं, कई तो सरकारी नौकरी में भी हैं। बताया गया कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसे अब रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत ले जाने के लिए लेटर जारी हुआ है। जो संस्था 35 सालों से चल रही है, मूलभूत सुविधाओं की बात हो रही है। हॉल है, कोच की रहने की व्यवस्था है, 25 बच्चों के लिए हॉस्टल बना हुआ है, शौचालय बना हुआ है, जो आपने शौचालय की बात की, शौचालय बना हुआ है, मेस बना हुआ है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि आप अगर पद पे हैं, आप करें, आरोप नहीं, देखिए ये आरोप नहीं है, आपने बाकायदा लिखित में दिया है। और मैं कह रहा हूं कि अगर मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराइए ना, कि उस संस्था को ही बंद करके कहीं और आप खोल दीजिएगा। ये कौन सा न्याय है और ये कौन सा जनप्रतिनिधि की एक जो है कि सोच है कि यहाँ मूलभूत सुविधा नहीं है, एक छोटी सी सुविधा उपलब्ध नहीं है। कम से कम जो संस्था बनी है वहाँ करोड़ों रुपए सरकार के लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए सरकार के लगे हैं। वहाँ के जो उस समय तत्कालीन जो विधायक और सांसद रहे हैं अपने अपने समय में, वहाँ पे अंबिका यादव जी के कार्यकाल का हमको लगता है 10-15 लाख रुपया लगा है। आदरणीय जगदानंद सिंह के कार्यकाल का हमको लगता है कि 15 लाख रुपया। छेदी पासवान अपने समय में 60,000 रुपये उस समय में उन्होंने दिया था। हजारीबाग सदर अंचल में कुछ देर के लिए मचा अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। बताया गया है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर की एक महिला अपनी जमीन की मापी कराने को लेकर कई दिनों से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही थी, जिसको लेकर सदर अंचल में कार्यरत एक क्लर्क से उसकी बहस हो गई, जिसको लेकर बाद में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। महिला का कहना है कि अंचल कार्यालय के कर्मी अभद्रता से पेश आते हैं। तकरीबन हम 6 महीने से हम इस ऑफिस का भागदौड़ कर रहे हैं। कभी सीओ सर नहीं मिलते, कभी स्टाफ लोग काम में डिले कर देते, और आज 2 महीने से हमने ऑनलाइन डिमांड ड्राफ्ट भरा है जमीन बंटवारे के नाम पर, और इन लोग ने अभी तक नोटिस नहीं जारी किया। आज मैंने 11:30 बजे से आई हूँ और इन लोगों को मैं बोली कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो अमीन संजय रजवाड़ जी जो है वो बोले हमारे पास टेबल पर फाइल ही नहीं आया मैडम, हमको कुछ पता नहीं। फिर उसके बाद अनुराग जी भी बैकआउट हो गए, वो भी ये बोले कि अभी तक हमको नहीं पता है। फिर चंदा मैडम के पास आया फिर चंदा मैडम नोटिस जारी करेंगी। चंदा मैडम का हमने बोला, वो बोली डिसिप्लिन हमको सिखाएंगे, 1 घंटा वेट कीजिए। 1 घंटा 11:30 बजे से हम 2 बजे तक वेट ही कर रहे हैं। सीओ सर बोले चंदा मैडम को खुद जाकर के कि आप इनका नोटिस जारी कीजिए, मैं साइन कर दूंगा। और चंदा मैडम उनकी भी अवहेलना की, तब भी नोटिस जारी नहीं की, और उसके बाद में हमें धमकी दे रही है
कि हम मारेंगे तुमको, तुम खलल दखल डाल रही है काम करने में। सारण जिले के दाऊदपुर थाना अंतर्गत बंगरा विशन टोला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रास्ते के विवाद में एक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। जहां चाकूबाजी में एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। मृतक की पहचान स्वर्गीय माधो सिंह के पुत्र विजय सिंह के रूप में किया गया है, जो कि दरभंगा जिले में शिक्षा परियोजना में कार्यरत थे। इस मामले में जख्मी के बयान पर कुल 10 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। वहीं पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र के कुरसैल पंचायत अंतर्गत कचौरा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां देर रात अज्ञात अपराधियों ने सो रहे पिता पुत्र पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस दर्दनाक घटना में 12 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार मंडल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 45 वर्षीय पिता राम कल्याण मंडल गंभीर रूप से झुलस गए हैं और अस्पताल में जीवन मौत से जूझ रहे हैं। घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है, तो वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मेरा बहन को और भाई को आग लगा दिया है। कुछ पता चला कि कौन लोग थे वो लोग? पता नहीं। क्या नाम है पिताजी का आपका? राम कल्याण मंडल। कहाँ है अभी वो? अभी वो वहाँ पे है, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना घटी की देखे तो हल्ला हुआ जी, हल्ला हुआ तो उठे, पूरा आग फैला हुआ था पूरा आंगन में। वहाँ जैसे हम बिछावन से निकले, उनसे बात करने का दरवाजा पे आए तो पूरा आग लेके सच्चाई क्या है, छोटा लड़का पूरा दरवाजा पे रो रहा था, लौट रहा था, ऊपर से उसको बुझाने का कोशिश कर रहा था, पूरी हुई पूरा जल गया था। हाँ। उसके बाद उसको यहाँ से लेकर हॉस्पिटल निकले। उसके बाद हम टोटो निकाले, गाड़ी में चढ़ाए, चढ़ाने के बाद निकल रहे हैं तो इधर से बुलाया कि उनको 2 मिनट हम भी जाएंगे, पता नहीं, फिर हम बाइक से निकले, उसको लेकर निकलो लड़का को। उसका पिता भागलपुर अस्पताल में एडमिट है। जैसे ही खबर मिला हम लोग अपना प्रकरण देखिए और सहयोगी के साथ हम लोग घटनास्थल पर आए और सुन के काफी दर्द हुआ। और तो ये घटना छोटा घटना नहीं है, ये दिल दहलाने वाली घटना है। इस तरह की घटना हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ करता था। घटना के प्रति काफी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके जो परिजन है, उनके परिजन के इस दुख की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ खड़ा हैं। सारण पुलिस और अपराधियों के बीच एकमा थाना क्षेत्र के तिलकार में मुठभेड़ हुई है। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एकमा थाना क्षेत्र के तिलकर में अपराधी छिपे हुए हैं। सूचना पर एसडीपीओ और थानाध्यक्ष के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस बीच अपराधियों ने फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से 2 अपराधी घायल हो गए हैं। मौके से पुलिस ने 3 अन्य को गिरफ्तार किया है। सूचना मिली थी कि एकमा थाना क्षेत्र के कुछ अपराधी तिलकार गांव में जो इकट्ठा हुए हैं और कोई बड़ी अपराध की घटना कारित करने की बात की जा रही है। इस सूचना का सत्यापन करने के लिए तिलकार में जो मुर्गी फार्म है वहां पर जो है पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस की टीम को देखते ही इन लोगों ने वहां पर फायरिंग कर दी। बीच में आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग करी, जिसमें 2 व्यक्ति मुन्ना मियां और रंजीत सिंह, इन दोनों को गोली लगी है और 3 अन्य अपराधी वहां से गिरफ्तार किए गए। इसके साथ ही उनके पास से हथियार और गोली भी बरामद की गई है। इन पर जो है करीब 1.5 दर्जन केस लंबित है। मुन्ना मियां पर, रंजीत सिंह पर 3 केस पहले के पाए गए हैं। बाकी अन्य का आपराधी इतिहास जो है वो हम लोग खंगाल रहे हैं, जिसमें जल्दी ही इसमें स्पीडी ट्रायल चला के सजा दिलाई जाएगी। अपराधियों के द्वारा 2-3 फायर करने की बात आई है। अभी पूरी चीजें जो है साफ हो जाएगी। हम लोग जो जांच कर रहे हैं रिपोर्ट उसके साथ बनाई जाएगी, क्योंकि वहां पर घटनास्थल पर खोखा भी मिला है। इनके पास से 2। और अब जिस तस्वीर को हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर है पटना गया रेलखंड के तारेगना स्टेशन का, जहां पटना से गया जाने वाली ट्रेन में रेल यात्री पायदान पर लटक कर यात्रा कर रहे हैं, जिन्हें अपनी मौत की भी परवाह नहीं है। आपको बता दें कि इस तरह का भीड़ कमोबेश प्रत्येक दिन रहती है, लेकिन पिछले 1-2 दिनों में रक्षाबंधन पर्व को लेकर ट्रेनों में भीड़ और बढ़ गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जान जोखिम में डालकर लगातार जो यात्री है वो यात्रा कर रहे हैं और ये तस्वीरें आए दिन देखने को मिलती है। लेकिन आपको बताते चले कि रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए
जो यात्रियों की संख्या है वो लगातार इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। खिड़कियों पर लटकते हुए जो यात्री हैं वो यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा करते हुए तमाम जो यात्री हैं वो नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना गया रेलखंड की तालीगंज स्टेशन का। और वहीं कल रक्षाबंधन को लेकर हजारीबाग के बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। राखी के रंग बिरंगे स्टॉल, उपहारों की विविधता और मिठाई की दुकानों पर लंबे कतारें इस बात का संकेत है कि भाई बहन के इस पावन पर्व को लोग पूरे उत्साह के साथ मनाने को लेकर तैयार हैं। परंपरागत राखियों के साथ साथ इस बार डिजाइनर, इको फ्रेंडली और थीम आधारित राखियों ने भी ग्राहकों का ध्यान खींचा है। मिठाई की दुकानों पर भी भीड़ देखी गई है। तो देखिए, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है और ऐसे में बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है और ऐसे के साथ साथ तमाम जो महिलाएं हैं वो अपने भाइयों के लिए राखी खरीदते हुए भी नजर आ रही हैं। रक्षाबंधन को लेकर उत्साह और उमंग जरूर इस वक्त देखने को मिल रहा है। बाजारों में रौनक है। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में भीड़ दिखाई दे रही है। मिठाई की दुकानों पर भी भीड़ लगी हुई है। कल रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर हर तरफ रौनक दिखाई दे रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।